शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे और बात सबसे पहले राहुल गांधी की। कांग्रेस अधिवेशन के पहले दिन आज राहुल गांधी 4 मिनट तक बोले। 4 मिनट का भाषण उन्होंने दिया। राहुल के निशाने पर मोदी रहे, लेकिन छोटा भाषण आज का मुद्दा बन गया। देश को और देश में जो करोड़ों युवा हैं जो आज थके हुए हैं, जब वो मोदी जी की ओर देखते हैं उन्हें रास्ता नहीं दिखाई देता है। उन्हें ये बात समझ नहीं आती है कि उनको रोजगार कहां से मिलेगा। गुस्सा फैलाया जा रहा है, देश को बांटा जा रहा है। हिंदुस्तान के एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लड़ाया जा रहा है। हमारा काम जोड़ने का काम है। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार राहुल गांधी की अगुवाई में उनकी पार्टी का अधिवेशन हो रहा है। राहुल ने अधिवेशन की शुरुआत में ही अपने भाषण में पीएम मोदी को जमकर कोसा कि ये देश हम सब का है, हर धर्म का है, हर जात का है, हर व्यक्ति का है। तीखे निशानों से बौखलाए बीजेपी ने राहुल के भाषण की लंबाई पर ही सवाल उठा दिए। नींव कांग्रेस की हिली हुई है, इसलिए भाषण में एक ताली नहीं बजी। उनके अपने कार्यकर्ता भी एक ताली बजाने को तैयार नहीं है। दरअसल राहुल अधिवेशन की शुरुआत में सिर्फ 4 मिनट बोले थे। हालांकि उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि वो अभी कम बोलेंगे और सबकी सुनने के बाद समापन भाषण में ज्यादा बातें सामने रखेंगे। मुझे प्लेनरी सेशन में 2 भाषण करने हैं, एक इंट्रोडक्शन का भाषण और दूसरा कंक्लूजन का भाषण। कंक्लूजन के भाषण में मैं थोड़ा लंबा बोलूंगा। बीजेपी के सवालों के बीच एक बात जो साफ है वो ये कि कांग्रेस के इस 84वें अधिवेशन में राहुल गांधी के नेतृत्व की छाप दिखी। पार्टी का नया नारा चेंज इज नाउ सामने आया। अधिवेशन का मंच भी इस तरह डिजाइन किया गया था कि सभी छोटे बड़े नेता एक पंक्ति में ही दिखाई दिए। शाम को जब सोनिया गांधी बोलने आई तो उन्होंने पार्टी का जमकर बखान किया। वर्तमान चुनौतियों का सामना किया जा सके और पार्टी को जीत मिल सके। पार्टी की जीत देश की जीत होगी। पार्टी की जीत हम सब की जीत होगी। कभी देश भर में राज करने वाली कांग्रेस इन दिनों सबसे बुरे दौर में है। सिर्फ 4 राज्यों में सरकार बची है और सामने 2019 की चुनौती है। अब राहुल के नेतृत्व में कांग्रेसी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आगे उनके अच्छे दिन आएंगे। राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस का ये पहला अधिवेशन। वहीं शाम को सोनिया गांधी जब बोलने के लिए सामने आए तो उन्होंने अतीत के गठबंधन की याद दिलाई। इसके साथ ही 2019 का खाका भी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के सामने रखा। 1998 में पचमढ़ी के चिंतन शिविर में हुई चर्चा के दौरान आम राय बनी थी कि कांग्रेस को दूसरे दलों से गठबंधन नहीं काम करना चाहिए। लेकिन 2003 के शिमला शिविर में हमने समान विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया। इससे 2004 में मंजिल हासिल की। 40 सेकंड के इस बयान के जरिए सोनिया गांधी ने कांग्रेस की वापसी का ब्रह्मास्त्र चल दिया। 1998 में जब देश में गठबंधन की राजनीति का दौर परवान पर था, तब कांग्रेस ने गठबंधन की राजनीति नहीं करने का फैसला किया था। नतीजा हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन गई। लेकिन 2004 के चुनाव से पहले सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने गठबंधन की राजनीति शुरू करने का फैसला किया। 21 दलों के साथ मिलकर यूपीए का गठन किया गया, जिसमें से 12 पार्टियों ने 2004 के चुनाव में सफलता हासिल की। यूपीए को तब 218 सीटों पर जीत मिली। इसके बाद मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी, जो कि 10 साल तक चली।
गठबंधन की राजनीति इसके बाद भी चलती रही। 2014 में मोदी के नेतृत्व में एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिली और कांग्रेस सबसे बुरे दौर में पहुंच गई। अब कांग्रेस में नेतृत्व बदल चुका है, चुनाव की घड़ी फिर से नजदीक है। ऐसे में गठबंधन की राजनीति की बात कहकर सोनिया गांधी ने बड़ा राजनीतिक दांव चला है। आपको बता दें, देश में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट की वजह से सोनिया गांधी को गठबंधन की याद आई है। अब जरा 2014 के आंकड़ों को देख लीजिए, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं स्पेशल ग्राफिक्स के जरिए। 2014 में कांग्रेस ने 12 दलों से गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस को 44 जबकि बाकी सहयोगियों को 16 सीटें मिली थी। वहीं बिहार में जीतन राम मांझी की पार्टी अब यूपीए का हिस्सा हो गई है, यूपीए के साथ आ चुकी है। जबकि महाराष्ट्र में एनसीपी से गठबंधन पर बातचीत हो रही है। विधानसभा में यह गठबंधन टूट गया था। वहीं ममता, नायडू और केसीआर को साथ लाने की कोशिश में भी है कांग्रेस पार्टी। यूपी में एसपी बीएसपी से भी गठबंधन कर सकती है कांग्रेस और इसी वजह से बार बार गठबंधन की याद दिलाई जा रही है और यही मुद्दा आज कांग्रेस के इस अधिवेशन में भी हमें देखने और सुनने को मिला है।